अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं, जिस पे हम वीडियो बना रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी सेकंड एनुअल दिसंबर 2024 के हिसाब से। जो स्टूडेंट जिनका मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स 212 जिनका फेल हो चुका है 2024 के फर्स्ट एनुअल में, उनके लिए इम्पोर्टेंट जो गेस है पेपर के लिए, वो हम उसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं ताकि स्टूडेंट इसके मुताबिक तैयारी करके कामयाब हो सके। जो स्टूडेंट थर्ड ईयर भी पास कर चुके हैं और इवन कि उनका सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स रहता है, तो वो डियर स्टूडेंट्स लाजमी उनको पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू रैशनलाइज एक्सरसाइजेज ये वाली मार्केट में बुक अवेलेबल है, या अगर उनके पास पहले की बुक है तो वो रैशनलाइज बुक जो है वो उसके मुताबिक आप तैयारी करें तो इंशाल्लाह उनका मैथ निकल जाएगा और उनका डिप्लोमा भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उस हवाले से मैं चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बताना चाह रहा था कि और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो कि आ सकते हैं, जो पेपर चैप्टर 1 है उसमें से 4 या 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपके सेलेक्ट होते हैं और वो लाजमी पेपर में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है, इसमें चैप्टर 1 में जो इंपॉर्टेंट जो आपका चैप्टर कौन सा है, फंक्शन एंड लिमिट्स। तो इसमें से डियर स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो है क्वेश्चन नंबर आपका 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है सेकंड एनुअल में। उसके बाद जो क्वेश्चन 4 है, ये तो एवरग्रीन जैसे समझे कि हर पेपर में ही सिलेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दफा पेपर में आता है ये। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका पेपर में आ सकता है और उसके चांस है मैक्सिमम, वो है क्वेश्चन नंबर 8। दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो मजीद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझा जाता है और जो सिलेक्ट भी हुआ है फर्स्ट एनुअल में भी, वो है क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के हैं, इस पे अलग फार्मूला लगता है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट। और इस पे अलग लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस एक्स होल पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू ई, अलग फार्मूले लगते हैं, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसिडर किए जाते हैं। तो ये जो 3 और 3, 6 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और चैप्टर 1 में से कम आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन सिलेक्ट होते हैं, 5 या आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चंस लाजमी इसमें से आ जाते हैं। और ये इंतहाई जो है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इंतहाई आसान चैप्टर है, आपके लिए बोनस है सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए। बोनस इस वजह से कह रहा हूं कि ये बहुत ही आसान चैप्टर है, अगर सेकेंड ईयर के लेवल पे अगर आप चाहते हैं तो उस हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है, वो है हमारा चैप्टर 2, वो है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट समझे जाते हैं उन पे भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। और इसके एमसीक्यूज तो आपने 20 नंबर 40 नंबर जो पेपर के ऊपर डिस्कशन करते हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स इसके कितने होते हैं पेपर के, मैक्सिमम मार्क्स 100 है। मैक्सिमम मार्क्स कितने आपके 100 है। एमसीक्यूज मार्क्स कितने आपके 20 हैं। तो डियर स्टूडेंट आपने 40 मार्क्स पास कर क्या, जो पासिंग नंबर है आपके, पास कितने 40 आउट ऑफ 100, इन 40% आपके पास नंबर होते हैं। तो 20 एमसीक्यूज जो है ये अगर आप कर लें तो यकीन जाने सेकेंड ईयर का मैथ आपका फेल नहीं होता।
और इतने ज़्यादा 10 मैक्सिमम एमसीक्यूज हैं और आसान है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 9 है। तो एमसीक्यूज आप टिप्स पे तैयार करें, आंसर भी इवन के आपको याद हो, जबानी चलते फिरते आपको आंसर याद हो, तो ये पेपर आपका निकल सकता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट जो क्वेश्चंस हैं वो 37 में से आपने कितने करने होते हैं? 25 शॉर्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 37, और इसके मार्क्स कितने हैं आपके? 50 हैं। ये 2 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 1 है और जो क्वेश्चन 2 है, ये आपको पेपर में 70 मार्क्स दिलवा सकता है। कितने मार्क्स? 70 मार्क्स। उसके बाद फिर मैं लॉन्ग क्वेश्चन पे भी जाऊंगा, लेकिन अगर आप ये कर लें तो बहुत जबरदस्त चीज होगी। तो ये इस पे मैं आज वीडियो बना रहा हूं। तो ये डेरिवेटिव में डियर स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आम तौर पे बार बार रिपीट हो रहे हैं और पेपर में आ रहे हैं, एक तो उनमें से क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 मोस्टली एग्जाम में देखा गया है और सिलेक्ट हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप आ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आम तौर पे सिलेक्ट हो सकता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, जो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। बाकी भी आ सकते हैं, लेकिन मैं मजीद जो मैक्सिमम चांसेस हैं आने के वो डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 और 16। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। तो ये डियर स्टूडेंट लाजमी आप इनकी तैयारी करें और ये इंशाल्लाह आने के चांस हैं। इनमें क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐड कर लें। तो यहां पे भी इस चैप्टर में से भी डियर स्टूडेंट आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी सिलेक्ट होते हैं। तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपके यहां से आ जाते हैं, डेरिवेटिव में से और फंक्शन और लिमिट्स में से 4 या 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके यहां से आ जाते हैं। तो ये 2 चैप्टर बहुत अहमियत के हामिल हैं आपको पास करवाने के लिए। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे और वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उन पे भी हम डिस्कस करते हैं और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी। एमसीक्यूज डियर स्टूडेंट आपने लाजमी सारे करने हैं। उसके बाद अब हमारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3 है उसमें हम डिस्कस करते हैं कि चैप्टर 3 में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और वो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कौन कौन से उसके क्वेश्चंस हैं जो सेकंड एनुअल में आने के मैक्सिमम चांस है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? वो हैं क्वेश्चन नंबर, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके बाद डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद अगर आए तो क्वेश्चन नंबर 6 है।
क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आए तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10। इनमें से दो क्वेश्चन लाजमी आ जाते हैं 8, 9, 10 में से, तो ये लाजमी डियर स्टूडेंट लाजमी करें। इनमें से भी आपके कितने 4 शॉर्ट क्वेश्चन सिलेक्ट हो जाएंगे। कितने शॉर्ट क्वेश्चन सिलेक्ट हो जाएंगे? 4 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इस वजह से ये क्वेश्चंस आपने लाजमी करने हैं। इस सेकंड एनुअल का लिए गेस मैं बता रहा हूं, सेकंड एनुअल के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास चैप्टर नंबर 4। ये है आपके पास चैप्टर नंबर 4 में डियर स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में सिलेक्ट हो सकते हैं और आप आसानी से उनको अगर करें तो पेपर आपका पास हो जाएगा। बल्कि पास नहीं होगा, 70-80% मार्क्स आप ले सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है इंपॉर्टेंट, इसके भी शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं डियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद इंपॉर्टेंट पे आ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टर्निंग पॉइंट्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6। तो टर्निंग पॉइंट और क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी डिफरेंट क्वेश्चन है। तो डिफरेंट क्वेश्चन आज आ जाता है पेपर में अक्सर, क्योंकि ये एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए, तो एक ही क्वेश्चन है एक्सट्रीम वैल्यू का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसमें भी आपके 3 और 4 शॉर्ट आंसर इसमें से सिलेक्ट होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं। तो इनको अगर आप तैयार कर लें, पहले 4 चैप्टर और इनमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो प्लस एमसीक्यू सारे, उनको तैयार कर लें, समझ लें थोड़ा बहुत, तो इंशाल्लाह आपका पेपर निकल जाएगा। अब आप इंटीग्रेशन वाला पोर्शन छोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं है। आप 6 चैप्टर सिर्फ तैयार करें, पहले 4 और आखिरी 2। अब आखिरी 2 पे हम डिस्कस करते हैं कि वो आपने कैसे तैयार करने हैं, कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। तो डियर स्टूडेंट अब हम आते हैं चैप्टर नंबर, कौन सा, चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पे। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं? क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है मिड पॉइंट का। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो रिड्यूस द इक्वेशन 11, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, सेकंड एनुअल 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से एक या दो सवाल तो लाजमी आएगा, 14, 15 और 16। तो ये लाजमी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल क्वेश्चन है 16 में से ये 10 तो लाजमी करें और इन 10 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आ जाएंगे। तो पहले 16 हो चुके थे, 16 में 5 ऐड करें तो ये कितने बन जाएंगे, 21। तो 21 शॉर्ट क्वेश्चंस ये चैप्टर नंबर 5 है। 25 करने हैं तो 25 ये चैप्टर नंबर पहले 4 और ये चैप्टर नंबर 8 कर लें तो इंशाल्लाह 21 शॉर्ट क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब है चैप्टर नंबर 9। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करते हैं और वो शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें सिर्फ 2 फार्मूले हैं डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 8 में फार्मूले ज्यादा हैं, चैप्टर नंबर 2 में फार्मूले इतने ज्यादा नहीं है। सिर्फ एक जनरल फॉर्म है और एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से ये चैप्टर आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है बहुत स्मार्ट चैप्टर है, सेकंड ईयर के हिसाब से, सेकंड ईयर के लेवल से सबसे आसान चैप्टर समझा जाता है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 सबसे आसान समझे जाते हैं। उसके बाद ये लाजमी करें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 4 करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्म लगती है। क्वेश्चन नंबर 5 करें, इसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म लगती है। ये तो जस्ट फार्मूले लिखने हैं और इन पे स्टैंडर्ड फॉर्म एक ही किस्म का फार्मूला लगता है। उसके बाद ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 करें आप। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 करें, एक ही कॉन्सेप्ट के तहत हैं। 10 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 16 ये डियर स्टूडेंट लाजमी कर लें। तो इनमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ये 25 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 4 चैप्टर में से मुकम्मल हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इनके फार्मूले एक अलग पेज पे लिख लें और इन जो चैप्टर 1 में फार्मूले यूज होते हैं, चैप्टर 2 में फार्मूले यूज होते हैं, चैप्टर 3 में, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का ये फायदा है कि उनमें डेरिवेटिव, चैप्टर 2 के अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो चैप्टर 3 में सिर्फ फार्मूले चेंज होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर 2 वाला यूज हो रहा होगा डेरिवेटिव का, क्योंकि वो भी डेरिवेटिव ही है, सिर्फ उनमें फंक्शन चेंज हो जाते हैं। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का कॉन्सेप्ट चैप्टर 4 में यूज हो रहा होता है। तो उन तीनों चैप्टर में एक ही टॉपिक चल रहा होता है, सिर्फ थोड़े से फार्मूले चेंज हो रहे होते हैं। तो सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स ये इस लिहाज से बहुत ही सिंपल है। और चैप्टर 1 कर लें, चैप्टर 8 के थोड़े ज्यादा फार्मूले हैं वो तैयार कर लें तो फार्मूलों के लिहाज से कैलकुलेशन बहुत आसान है। तो इंशाल्लाह सेकंड ईयर में अगर चैप्टर पहले फर्स्ट अगर चैप्टर 1 से लेके जो गैस है आप चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 प्लस चैप्टर आप 8 और चैप्टर 9, तो ये टोटल आपके पास कितने चैप्टर्स हैं, टोटल जो चैप्टर्स हैं वो आपके कितने बन जाएंगे, 4 ये और 2 ये, 6 चैप्टर। तो इनमें से पेपर आप कितना कर सकते हैं, अगर इनमें से ये करें तो आप 70 to 80 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कितने मार्क्स का, 70 to 80 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इनके शार्ट आपको अच्छे आते हो, इनके अगर शार्ट आपको अच्छे आते हो, इनके एमसीक्यूज अच्छे आते हो तो 70 तो वो बन गए, कुछ ना कुछ आप लॉन्ग के साथ खेल के आएंगे तो आपके 80 प्लस मार्क्स बन सकते हैं। तो एक प्लानिंग के तहत और इस गेस्ट पेपर के तहत आप चलें तो इंशाअल्लाह ताला होपफुल कि आपके अच्छे मार्क्स 70 to 80 आ जाएंगे। थैंक यू। और आप हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।